मन करो मेरे राम, मेरा रोम रोम श्री राम पुकारे। राम मिला दो कोई, मेरा रोम रोम श्री राम पुकारे। राम मिला दो कोई, राम मिला दो कोई, मेरा राम मिला दो कोई। मेरा रोम रोम श्री राम पुकारे। राम मिला दो कोई, मेरा रोम रोम श्री राम पुकारे। राम मिला दो कोई, मेरा रोम रोम श्री राम पुकारे। राम मिला दो कोई। की जय। चलो चलो करो शुरू करो। सत्यम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। नंद घर आनंद गए की प्रैक्टिस करके देख लो एक बार। आज वो आएंगे ना जी, कृष्ण जन्म होगा। पीछे है और पीछे है और आगे है। बोलो बोलो भाई, ये चल जाओ। हाँ ले लो नंद ये रे, मैं तो आप भी ले खोल लो ना बस। चलो शुरू करो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल जोर से भयो जय कन्हैया लाल की जय। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गिरिधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की। ये यशोदा के बाल की जय कन्हैया लाल की। यशोदा के बाल की जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। कीनी को हाथी घोड़ा कीनी को पाल की। कीनी को हाथी घोड़ा कीनी को पाल की। भक्तन प्रतिपाल की जय कन्हैया लाल की। भक्तन प्रतिपाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के बाल की जय कन्हैया लाल की। यशोदा के बाल की जय कन्हैया लाल की। गिरिधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की। गिरिधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। ये किसने दूसरी बात लाल की। और तरी आ गया दूसरी बात नहीं बस ऐसे ही थोड़ा तेज गाना है। तेज गाना है थोड़ा और तेज गाना था। स्पीड से नहीं तेज गाना है। ले गाओ कैसे गा चल चलो पहले तुझे लाके देख प्रैक्टिस कर। बोलो बोलो सुन बोलो। और कोई गा लो। ये देख रही है। सॉरी आती थी हाँ, गाड़ी वाले ये का कुछ बस। ट्राइपॉड में है ये। बस
मैक्सिमम है तो मतलब नीचे बैठा ये थोड़ा सा तारे हैं ना, या तो मैं इस सेट को कहीं और लगाता, इसको ना बॉक्स को जी, मैं वहाँ भी सोच अगर इस पाए के नीचे से ले आते ना, किसको जी, थोड़ा सा लंबा होता पाए के नीचे। अभी कर एक मिनट रुको फिर। उठाइए नहीं ना। तेरे ध्यान में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में, नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, तेरे दर्शन को तो जान सकूं, तेरे दर्शन को तो जान सकूं, जब अपने मन में झांकूं मैं, जब अपने मन में झांकूं मैं, हो जाए तेरा दीदार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में, धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। लाल की जय। ये बनी थोड़ा डबल डबल कर, वो कर रहे ना, कहता बोलना तो वो तो उनके पास अरे तो गुरुजी आएंगे तो चलो नंबर। हाँ जी नहीं, वो आवेंगे ना फिर बचन को तो सौ गुरुजी का नाम तो ये ना अभी जब के 10 मिनट 20 मिनट 4:30 शुरू करते हैं। वाह क्या बात है, अरे वाह, ये तो आगे राधा रानी। कैसे गुरुजी के पास रखोगे, वो तो पूछ के रखोगे। हाँ वही कहते हैं, आ गया छोटा है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन
चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी, राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी। राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी, राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी, राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी। राधा रानी नाथनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नाथनी तो कंगन बिहारी। राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी, राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी। राधा रानी विषरी तो साध है बिहारी, राधा रानी विषरी तो साध है बिहारी। राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी, राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मुरली तो दान है 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 बिहारी। राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी, राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। फटाफट और बोलो आ जाओ जी आते होंगे मन आ जाओ। भजन बोलना। हाँ जी हाँ बोलो। श्याम सुंदर मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम सुंदर मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम सुंदर मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम सुंदर मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंग माए मैं तो घर
किशोरे सारी उमरिया श्याम सुंदर मोरी रंग दे चुनरिया श्याम सुंदर अरे मोरी रंग दे चुनरिया। ये गा रही थी मनोना करने पर गाया क्या? अब तो सोचते तुमसे कुछ बनता ही नहीं। सारे गाते हैं जी, यादव इतने बैठे सबने गाया। पंकज तिलक ये रे तिलक इधर है। बोलो बैठ जाओ। बीच में रख दिया। बोलो तो बहुत बढ़िया। गुरुजी आपने वो देखी थी ना हमारे घर पे। हाँ हाँ मैं समझ गया। पहले ही पहचान। नारायण 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 नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण सुखदेव भागवत नारायण 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 भागवत भागवत नारायण 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 भागवत सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मांगने पर पानी लाने का क्या मतलब है भाई? पानी अरे अभी एक दिन और बाकी है, अभी इतना गड़बड़ मत करो। अरे कहने की बात है। यहाँ से बोले पानी रखना यहाँ प्लेट वो ट्रे थी जो वो स्पीड वाली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण 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 ये देखते हैं भाई सूची पत्र कौन कौन से स्टेशन है। इधर से रख दो यहाँ रख दो। इसमें बस बस इसमें एक कटोरी रख दो। नहीं तुम लाओ, ये हमारा चेला है, लाओ। ये ले जाना इसको ले जा कटोरी ला के बच्चों को काम करने देना चाहिए बोला। अच्छा भाई ये तो हो गया, यहीं ढक दो, ये खतरनाक था, इसका कोई ठिकाना नहीं। नारायण 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 नारायण। अभी अभी मैंने कहा बच्चों को काम करने देना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया कि चल भाई अब तो बीच में है, आगे जाना चाहे तो ऐसा कर कि आगे जाए, अब फिर से लुढ़क जाना चाहे तो ऐसा कर कि लुढ़क जाए। मेरा खेल तो ऐसा ही है ना, जैसे चलता है। यहाँ तो जुआ भी चक्करदार होता है, वो कोई घेरा होता है। एक एयरपोर्ट में हम चले गए तो बड़े बड़े चक्के घूम रहे थे, तो मैंने सोचे क्या हो रहा है, कोई कारखाना लगा है क्या है, लेकिन लोग हंस रहे हैं। तो मैं कहा अरे यहाँ मत जाओ जाओ महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा यार क्या हो रहा है? अरे बोले जुआ हो रहा है। अरे मैं तुरंत भागा, जुआ हो रहा है।
महल, एक समझ लो मकान है, उसमें 84 दरवाजे हैं। मकान के भीतर अंधेरा है, दीवारें काली हैं, और एक अंधा आदमी उसमें फंस गया। उसको कह दिया भाई देख, दरवाजे, मकान गोल है, दरवाजे 84 हैं, एक दरवाजा खुला है, बाकी सब बंद हैं, तो चल। टटोल के चलने लगा। चलते 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 बाकी सब दरवाजों में तो चलता रहा। जब खुला दरवाजा आया तो खुला दरवाजा उसके एरिया में कदम रखते ही उसको खुजली आ गई, खुजाने लग गया। तब तक वो दरवाजा निकल गया। फिर 84। ऐसे ही महाराज बाकी जितने दरवाजे हैं योनियों के, उनमें तो प्रकृति तुमको चलाती रहती है ना। जितनी उम्र जिस योनि में रहना है रहोगे अपने आप, उसमें कुछ नहीं। लेकिन इस मनुष्य योनि में आते ही कई तरह की खुजलियां उठती हैं महाराज, और उनको खुजाते 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 ये दरवाजा छूट जाता है ना। और देखो बहुत स्पष्ट है, मनुष्य जितने तुम यहाँ बैठे हो है ना, तो तुम में जो भी तुम आज हो तो सब अलग अलग ढंग के हो, और अपने पीछे तुम जिस डगर से चलकर आए हो उसी के परिणाम हो कि नहीं हो, बोलो। जो भी हो, कोई बुरा है तो भी, कोई भला है तो भी है? एक ने कल मुझसे कहा, महाराज आप किसको चालू कह रहे थे? अरे मैंने कहा यार मैं किसी को नहीं कह रहा था, मैं तो उसमें सुनाता ही हूँ, तुम ऐसा मत समझना, तुम सुनाता ही हूँ तो। हाँ, मैंने कहा लेकिन चालू तुम मत होना, क्योंकि चालू को बहुत तकलीफ होती है ना। चालाक भी नहीं होना चाहिए, चतुर होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चतुराई भी कहीं कहीं नहीं करनी चाहिए, है ना। तुलसीदास कहता है, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करिए सो जानी। माता पिता गुरु और ईश्वर के दरबार में चतुराई नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना। तो जो जिस डगर से आया, कोई चालू हो गया, चालाक हो गया, कोई डाकू बन गया, एक आता है ऐसी डगर से कि बुद्ध बन जाता है, एक आता है ऐसी डगर से कि अंगुलीमाल बन जाता है। डगर, अब उस डगर से आने का क्या अर्थ हुआ, ध्यान देना कि तुम्हारे दो दरवाजे, कौन से, एक आंख एक कान, इन दो दरवाजों से महाराज अच्छाई भी घुसती है और बुराई भी घुसती है, बस। और कोई माई का लाल चाहे कितना अपने को चतुर हो, चाहे चालाक हो, चाहे चालू हो, वो इन दो दरवाजों से अपने को बचा नहीं सकता हो, बोलो। आपके कान में कोई ऐसा शब्द पड़ जाता है कि आपका मन खराब हो जाता है, और आपके कान में कोई ऐसा शब्द पड़ जाता है कि आपका मन अच्छा हो जाता है। आपके कान में कोई ऐसी बात आ जाती है कि आप कुमार्ग में चल पड़ते हो, कुछ ऐसा देख लेते हो कि आप के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगता है, कुछ ऐसा सुन लेते हो, देख लेते हो कि आपका गड़बड़ भी ठीक होने लगता है। तो ये दो दरवाजे, आंख और कान। नारायण इस स्कंद की जो प्रतिनिधि कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण बालक है, त्रिकाल संध्या करता है, बहुत ही अच्छा है, सच्चरित्र है, और उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा है, कोई दोष नहीं है। और महाराज वो बहुत पैसे वाला भी नहीं है ना। देखो पैसा आना उतना गड़बड़ नहीं है जितना पैसे के साथ अपने को संभालना गड़बड़ है, ध्यान देना। तो अब क्या हुआ महाराज कि वो जंगल में गया और एक लंपट व्यक्ति को एक वेश्या के साथ उसने देख लिया। बस महाराज वहां से लौट कर आया तो वो दृश्य उसकी आंखों में,
और धीरे 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 महाराज वो खुद वेश्या के दरवाजे चला गया। फिर धीरे धीरे देखो, जैसे सद्गुणों का कुनबा होता है ना, कुल होता है, वैसे दुर्गुणों का भी कुल होता है। एक सद्गुण तुम अपने अंदर जबरदस्ती ले आओ, उसे पकड़े लो, किसे नहीं जाने दूंगा चाहे कितना नुकसान हो, ध्यान देना। और यहाँ फिर वही बात आ गई चतुराई की, कि चतुराई कई बार तुम्हें कह सकती है कि नहीं नहीं, यहाँ ये ठीक नहीं है, ये सद्गुण ठीक नहीं है, लेकिन बाबा सद्गुण मत छोड़ो, याद रखो, क्योंकि एक जगह तुम लूज हुए तो फिर वो सद्गुण अपमानित होता है, वो ध्यान देना, फिर वो तुम्हारी रक्षा नहीं करता। तो किसी एक सद्गुण को तुम पकड़ लो तो ध्यान देना, धीरे धीरे नारायण सारे सद्गुण आ जाते हैं। इसी तरह से एक दुर्गुण के लिए दरवाजा खोल दो तो धीरे धीरे सारे दुर्गुण भी आ जाते हैं। मतलब कुंभा है, ध्यान देना, ध्यान देना। कोई भी तो वो उसने वहां देख लिया, महाराज यही है संस्कार। आज मैं गया था तो किसी ने संस्कार पूछा, पूछा, लेकिन देखो वो आई नहीं, वो ऐसा ही है, फ्री का बाबा मिल गया, पूछ लो। ये भी तो होता है ना कि ये भी लगेगा हाँ हम पूछते हैं, समझदार हैं। तो नारायण, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हो, हमें खुशी होती है, हमारा काम है, हम करते हैं। नारायण धीरे 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 वो शराबी भी हो गया, फिर जुआरी भी हो गया, फिर चोर भी हो गया, बेईमान भी हो गया, झूठा भी हो गया, सारे अवगुण उसमें आ गए। कितना अच्छा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई चित्रकार हो गया, पिकासो, अच्छा चित्रकार हुआ है, तो उसके मन में आया तो उसने एक मैं अच्छा चित्र बनाऊं, किसी अच्छे व्यक्ति का चित्र बनाऊं। तो महाराज वो ढूंढते ढूंढते अच्छा फेस, कि जिसको देखते ही चेहरा ही बड़ा पारदर्शी हो, देखते देखते एक गडरिये का चित्र उसने बनाया। 20 साल बाद उसके दिल में आया कि मैं किसी बुरा चेहरा बनाऊं, कि चेहरे से ही एकदम आदमी का दिमाग खराब हो जाए। तो महाराज ढूंढते ढूंढते जेल में उसको एक व्यक्ति मिला, उसके पास गया, ऑर्डर लिया, गया, चित्र बनाने लगा। तो वो व्यक्ति उसे देख के रोने लगा। बोले भाई तू क्या करता है ये? अरे रोएगा तो ये जो मेरी इतनी खोज थी, देखो अब मेरे उन शब्दों को याद करो जो मैंने कहा, अच्छाई तुम्हारी असलियत है ना। अरे बाबा अच्छाई तुम्हारी असलियत है, और जब तुम अपनी चतुराई से उस अच्छाई के ऊपर भी कुछ संशोधन करते हो ना, तो भगवान को सीधे अपमानित करते हो। जैसे माता पिता को अपमानित करते हैं ना, पिता कहता है भाई देखो मेरा खानदान ऐसा है, माता कहती है मेरा खानदान ऐसा है, और आपने उस खानदान के विपरीत आचरण किया तो माता पिता अपमानित महसूस करते हैं कि नहीं? क्यों भाई? अब आजकल के लोग क्या करते हैं? चतुराई, अरे ये क्या होता है, ये दकियानुसी बात है, ये बकवास है, ये क्या होता है, ये खानदान क्या होता है, ऐसा क्या होता है, कहते हैं कि नहीं कहते? सारे सीरियल सारे बेवकूफ ही चिल्ला रहे हैं। तो महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर सच्चाई होती है। वो रोने लगा तो वो कहता अरे अरे क्या करता है, मेरी मेहनत बेकार हो जाए। क्या मेहनत तुम्हारी भाई, कि मुझे एक क्रूर चित्र बनाना था, क्रूर चेहरा, और तुम्हें मैंने चुना है इसके लिए। यदि तू रोया तो तेरी क्रूरता बह जाएगी, तेरे अंदर की सच्चाई, अंदर की इंसानियत निकल आएगी। ये है, याद रखो। हम भी रोते हैं वो। अभी देखो इनके यहाँ हम ऐसे ही टहल के आए तो थोड़ा सा पसीना सा निकला, तो एक पंखा चलाना हमें सिखा दिया था इन्होंने, तो वो चलाया और बैठ गए। तो महाराज हमें लगा कि चलो टीवी चलाते हैं। टीवी चलाया तो कुछ ऐसा चल रहा था और महाराज हम रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। और सच बतावें वो ऐसा कोई सिनेमा चल रहा था, वो सिनेमा कोई चल रहा था, बहुत रोते रहे। और ऐसे ही होता है हमको। एक जगह हम थे कनाडा में, तो एक ने सिनेमा लगा दिया, बोले गुरुजी आप इसको जरूर देखो। देखा, उसका नाम था शायद बाबुल, और रोते ही रहे। उसमें एक डाकू एक कन्या को पालता है, और फिर वो भला आदमी हो जाता है, फिर उस कन्या की शादी करता है। तो देखो हमें याद आ गया
तो कहने का मतलब ये है कि रोने से हम काफी थके, टेंशन में से थे और हल्के हो गए, है ना। जब आप स्वार्थ के लिए रोते हो, वैसे रोते हो तो आपका सिर भारी हो सकता है, लेकिन जब आप किसी की सहानुभूति में रोते हो तो आप हल्के हो जाते हो। ध्यान देना, इसलिए रोना आवे तो रो। लोग क्या कहेंगे, सिनेमा टाकीज में लोग क्या कहेंगे, खूब रो, है गाने मार मार के रो। कोई जो बेवकूफ कहेंगे वो बेवकूफ है, समझ गए ना। तुमने अपने दिल को उससे, उस पात्र से मिला लिया हो, यही तो सारा ब्रह्म ज्ञान है, यही तो भक्ति है। हम क्या कहते हैं तुमको? देखो मैं यहाँ इन्हीं के यहाँ कमरे में था, बाहर मैंने गिलहरी देखी तो पता नहीं कहीं से कुछ आया, उस गिलहरी को लगा, वो चाहे ऊपर से कुछ गिरा हो चाहे कुछ भी हो, तो मेरे मन में एक सेंटेंस आया कि अरे बाबा, संसार के किसी भी प्राणी की यदि हम उपेक्षा करते हैं तो सीधे ईश्वर की उपेक्षा है। याद रखो कि सीधे ईश्वर की उपेक्षा है। ये है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है ना। ये सब क्या है? ये सब तमाशा है, ध्यान देना। ये तमाशा किस लिए है कि उस तमाशे में आप ईश्वर को देख सको। यदि उस तमाशे में ईश्वर नहीं देखा तो तुम्हारे लिए तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं। याद रखो, उसका तमाशा तो तुम, उसमें तो ईश्वर नहीं देखते, और अपने तमाशा बना के उसमें ईश्वर देखने की कोशिश करते हो। ये क्या मतलब है? तो महाराज खैर, और बोल रो मत, नहीं अंदर से तू सच्चा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अरे बोले, तुम्हें याद है तुमने 20 साल पहले कोई चित्र बनाया था पहाड़ी में? कहा तुझे कैसे पता? अरे वो मैं ही था। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप बहुत अच्छे हैं और कभी आप, ये होता है। इसलिए सावधान रहो, बच्चों को भी सावधान रखो, तुम भी सावधान रहो। बच्चों को जो बनाना चाहते हो, जो चाहते हो ये हो जाए, वही उन्हें देखने सुनने दो। यहाँ लोग कहते हैं क्या करें, बच्चों कैसे करें? अरे भाई, जो अनजानी उम्र के संस्कार हैं वो पक्के होते हैं, और जब तुम चतुर हो जाते हो उस समय तुम क्या संस्कारों को तुम तो वो लगा देते हो ना। तो क्या कहते हैं वो, कोई चीज आए, कोई चीज नहीं आए, कोई चीज आए, कोई चीज नहीं आए, उसको क्या कहते हैं? हाँ, फिल्टर लगा देते। अरे बाबा, ये फिल्टर से नहीं काम चलता। फिल्टर जो संस्कार होते हैं ना, कच्चे होते हैं, क्योंकि संस्कारों में भी एक तारतम्यता होती है। तो महाराज अजामिल बिगड़ गया। अब क्या हुआ कि बिगड़ तो गया, लेकिन पहले अच्छा था। और हमने फिर याद दिलाता हूं मैं, देखो कुछ चीजें याद इसलिए दिलाता हूं बार बार कि मेरे जाने की बात भी तुम्हें याद रहे। तो अंदर तो सच्चाई अच्छाई है ना। तो क्या हुआ कि उसके, चूंकि पहले वो सज्जन था, तो पहले की सज्जनता का पुण्य प्रभाव, ध्यान देना वो, और नारायण पहले की सज्जनता के संस्कार। आप ये अच्छी तरह से समझ लो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी किसी भी इंद्रिय से कुछ भी ग्रहण किया हुआ अमिट रूप से तुम इस कैमरे की डिस्क को तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन अपने अनकॉन्शियस माइंड को डिलीट करना केवल एक ही बात है कि ब्रह्म ज्ञान से तुम उसके बियॉन्ड हो जाओ, डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहो, है ना। तो महाराज, पहले के संस्कार भी तो थे ना, पहले के संस्कार थे, पुण्य प्रभाव था। पहले उसने संतों की सेवा की थी, ब्राह्मणों की सेवा की थी। ये आ गया हो, कन्हैया आ गया, अरे इसे कुछ पहना दो ऊपर, इसे ऊपर कुछ पहनाओ, हाँ पहनाओ ऊपर कुछ पहनाओ, इसको नहीं नजर पहनाओ, ऊपर पहनाओ, लाओ इसके लिए कुछ लाओ, ऊपर पहनाओ, नंगा बदन नहीं रखो। ध्यान देना, ये कन्हैया आ गया हो साक्षात, ये साक्षात कन्हैया है। हाँ, तो अब महाराज, ये जो पहले की जो उसकी सेवा थी, है ना, देखो जब आप सेवा करते हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, सेवा करना बहुत, और सेवा करना सबसे कठिन भी होता है।
और सेवा में भी चतुराई करने से सेवा भी बिल्कुल खूनी हो जाती है वो। हाँ, इसलिए तुलसी ने लिखा सबते सेवक धर्म कठोरा, तुलसी की चौपाई, सबते सेवक धर्म कठोरा। क्यों कठोर? हमें पूछ लो ना, हमारी सेवा करो। अब यहाँ तो भाई हम खुद डरते हैं, क्या करें, क्योंकि हम यहाँ ना तो भाग सकते हैं, ना डांट सकते हैं, ना एकदम से कहीं जा सकते हैं, यहाँ तो हम मजबूर रहना पड़ता है। इसलिए और नहीं महाराज, भारत में जो सेवा करेगा उसे कम से कम कितनी डांट खानी पड़ती है। हाँ। क्यों भाई? यहाँ भी जिससे हमको ज्यादा प्यार होता है उसको डांटते हैं, उसको डांटते हैं। तो एक बार हमको गुरुदेव ने ऐसे चपत लगा दी हो, अरे राम राम, समाधि लग गई। कितने दिन हम इतने खुश रहे, इतने खुश रहे। तो ध्यान देना, ये अपनापन होता है, ये वैसे थोड़े होता है कि ऐसे थोड़े किसी को डांट देंगे बाबा, है कोई पता नहीं क्या करे। यहाँ तो लोग कहते हैं सू कर देंगे। हाँ, पहले तो मैं सू नहीं समझता था, मैंने कहा सू कर देंगे। सू कर देंगे, क्या चक्कर है भाई? मैं बड़ा परेशान रहता था, सू कर देंगे क्या होता है? तो मुझे एक से पूछा, यार ये क्या चक्कर है? अरे महाराज ये मुकदमे को कहते हैं। उनका अच्छा तो ठीक है, चलो। तो सेवक को डांट पड़ती है, हो हम भी बहुत डांटते हैं, लेकिन सेवा का बहुत प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारे देखो एक संत, शायद आप लोगों ने नाम सुना, उनका सुना तो उनकी एक शिष्य उसका जरूर सुना होगा, साध्वी ऋतंबरा जी, है हमारी गुरु बहन है। हमने भी उन्हीं से गिरिनामा संन्यास लिया है। जो पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, वो गुरुदेव की सेवा करते थे। वो और क्या सेवा करते थे? भोजन बनाते थे, भोजन बनाते थे। और कैसे करते थे आप देखो जरा सा, तो ये जब बैलगाड़ी से वो चले तो बैलगाड़ी से उतर जाते थे और उतर के दौड़ते थे मीलों, दौड़ते दौड़ते जाएं और बस तुरंत लकड़ी इकट्ठी करके और तुरंत गरम गरम रोटी बना लें, और जब वहां तक उनकी बैलगाड़ी पहुंचे गरम गरम खिलाने। कहीं स्टेशन रुकी, स्टेशन में ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पर गाड़ी रुकी और तो तुरंत आटा वाटा तैयार रखें, जाएं और किसी हाथ वाले, हमारे गुरु 100 साल के हैं, हमें जरा रोटी सेंक लेने दे। और कोई चाय वाय बना रहा तो उसे ऐसा बोलें कि वो फिर अच्छा ठीक है, फटाफट सेंक के, और गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, उतने में ही फटाफट ताजी रोटी सेंक के उनको खिलाते। परिणाम क्या है? केवल इस योग्यता के कारण आज उन पर पूर्ण कृपा है। ध्यान देना, हम अपनी बात तो नहीं बताएंगे। तो नारायण, सेवा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सेवा करने की योग्यता बहुत कम लोगों में होती है। कम से कम चतुर आदमी तो सेवा नहीं कर सकता। ना, ऐसा तो नहीं क्या कहीं चतुर का पन्ना खुल गया। तो महाराज चालाक तो कर ही नहीं सकता, और चालू तो सेवा के द्वार तक भी नहीं जाएगा। हो उसे तो मौका ही नहीं मिलेगा ऐसे किसी व्यक्ति से, कभी उसकी परिचय हुई उसका नहीं होगा जो सेवा करने योग्य हो। ध्यान देना, वैसे सेवा करने योग्य सभी होते हैं, एक बात भी समझ लो, ये मैंने गलत कह दिया। सेवा करने योग्य सभी होते हैं। क्रूर भी सेवा करने योग्य है, पागल भी सेवा करने योग्य है, दुष्ट भी सेवा करने योग्य है। सेवा जिसकी तुम सेवा करो, उस हर व्यक्ति तुम्हारी सेवा का हकदार है। हर व्यक्ति की सेवा से वही प्रभाव मिलता है जो किसी की भी सेवा से मिलता है, याद रखो। सेवा तो सबकी करनी चाहिए। तो खैर महाराज, क्या हुआ कि उसके उस पूर्व संत और ब्राह्मण सेवा के और सबकी सेवा करता था, भला आदमी था ना। देखो भले आदमी, कई लोग बड़े बेवकूफ काहे चक्कर में पड़ता है, लेकिन भले लोग सेवा नहीं छोड़ते हो, नहीं छोड़ते। वो कई कह रहे होंगे संजय को भी काहे चक्कर में पड़ गए, मतलब 7 दिन के लिए आफत ले ली तुमने, हैं? लेकिन महाराज इसका भी मजा है ना कुछ। तुम क्या समझते हो, सत्संग होता है तो उस घर के कितने और उस परिवार का कितना क्या होता है, ये तो कहने की बात नहीं। तो खैर नारायण, क्या हुआ, संत कृपा हो, संत उसके यहाँ अपने आप बिना बुलाए आ गए, बिना बुलाए आ गए महाराज, और भिक्षा मांगी। उसकी पत्नी बड़ी अच्छी थी। देखो हमारी कथाओं में एक विशेषता है, जितने बिगड़ैलों की कथाएं हैं, बिगड़े राक्षस हैं,
अंट शंट लूट पटांग बदमाश, उन सब की पत्नियां बड़ी अच्छी, पत्नियां बड़ी अच्छी। तुम लोग अच्छी हो तो इसका मतलब दूसरा नहीं है। तुम लोगों के देवता भी अच्छे हैं भाई। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देवताओं की शिकायत नहीं करनी चाहिए। खैर, तो महाराज पत्नी गर्भवती थी, संतों ने भोजन लिया। देखो आशीर्वाद निकलता है, हम सच बताएं, और वो ऐसे नहीं निकलता, ऐसे नहीं निकलता, वो कुछ करने से निकलता है। कभी कभी ऐसे भी निकलता है। और हम एक जगह, यहीं की तो बात है, आज तो बाहर के नहीं, ये हमारे प्रताप जी नारायण एक दुकान में ले गए, तो हमें कुछ नहीं, एक ठो नेल कटर लेना था, तो हमने लिया। हमने कहा ये हमें ये भी चाहिए। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मेरी तरफ से मांगा है, होगा कोई जो भी हो, इससे मतलब नहीं। लेकिन उसको देखते ही फिर उसको उसने दिया, मैं नहीं, हमने कहा नहीं नहीं, प्रताप जी ने कहा नहीं इसका पैसा नहीं नहीं मेरी तरफ से, महाराज कृपा करो मेरी तरफ। तो अब हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। पहले तो वो हम सामान देख रहे थे, वो अब दृष्टि पड़ी, तो दृष्टि पड़ते ही हमारे कंप्यूटर में उसकी रीडिंग आ गई। मैंने कहा तुम आपस में बहुत लड़ते हो, हैं? याद रखो, लड़ना बंद करो और एक दूसरे से प्रेम से रहो, और नहीं तो धीरे धीरे सब गड़बड़ हो जाएगा। और लड़ना बंद करो। और मैंने उसकी देवी से कहा, मैंने कहा तू ही ज्यादा गड़बड़ करती है, वो दिया उसी में था, तू ज्यादा गड़बड़ करती है। गुजराती परिवार था वो, जहां जूली मिलती है उसके पास में है। तो खैर, मेरा मतलब ये कहने का कि संतों ने भोजन किया, तो भोजन करते ही, भोजन तो हमारा फिर भोजन ही है, भोजन से तो होता ही होता है, तो असली भोजन कैसा होता है। तो भोजन करते ही महाराज, और उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम्हें हम कुछ बताना चाहते हैं। कि बोलो महाराज, आज्ञा करो। अब अजामिल को नहीं बताया वो, क्योंकि अजामिल उसमें अकल लगाता। देवी तो सीधी थी कि देखो तुम्हें जो बच्चा हो उसका नाम नारायण रख लेना। अच्छा, और महाराज उसे पुत्र हुआ, नारायण नाम रख लिया। देखो मैंने बार बार कहा है कि बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो उन्हें हानि लाभ अच्छा बुरा ये पता लगता है ना। उनका ब्रेन, कहते हैं ब्रेन वाश होता है, तो ब्रेन वाश नहीं होता, ब्रेन और गड़बड़ होता है। तो महाराज उन्हें अच्छा बुरा पता लगता है। तो बचपन में तो सभी बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो अपने माता पिता को प्रेम न करता। बचपन में कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता, और अपने माता पिता से उनका बहुत प्रेम होता है, ध्यान देना। लेकिन महाराज जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको ये सब पता लगता है, तो यदि किसी में कोई कमी दिखती है तो उन्हें तकलीफ होती है। विशेष रूप से जो माता पिता घर में लड़ते हैं, मैं उन्हें क्या बताऊं कि वो कितने मूर्ख हैं। तो बहुत ही, और खास तौर से बच्चों के सामने माता पिता, मैंने कहा जब तक बच्चे नहीं पैदा किए तब तक तुम खूब मल्ल युद्ध करो, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे हो जाएं तो बच्चे हो जाएं तो समझ लो कि तुम अब पति पत्नी रहे ही नहीं। ये अच्छी तरह समझो इस बात को। बच्चा पैदा होने के बाद तुम पति पत्नी नहीं रहे। अच्छा, शादी हो गई तो तुम कुंवारी कुंवारा रहे क्या? बोलो, नहीं रहे। तो इसी तरह से बच्चा हो जाए तो तुम पति पत्नी भी नहीं रहे, हैं? पति पत्नी नहीं रहे कि क्या हो गए, कि माता पिता हो गए। बस इतनी बात तुम्हारे ध्यान में आ जाए, अपने आप तुम्हारा सुधार हो जाएगा। बच्चों के सामने कभी नहीं। तो उसमें भी बच्चों को तकलीफ होती है। कभी बच्चा माँ को बुरा समझता है, कभी, क्योंकि बच्चे नहीं चाहते उनके सामने तुम लड़ो। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, आप नहीं समझ सकते कितनी। देखो, हम किसी की व्यक्तिगत बात तो हमारे अंदर एकदम समा जाती है, हम उसको इधर उधर नहीं करते, लेकिन सिद्धांत तो बताते हैं ना। हमें तो बच्चे भी शिकायत करते हैं, बहुत बच्चे हमसे बताते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं, उनको बताना चाहिए तो हमको बताते हैं। तो महाराज बहुत उनको तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। वो बेचारे निर्णय नहीं ले पाते। कई बच्चियां, कई बच्चे तो शादी से घृणा हो जाती है उनको, और नहीं उन माता पिता को पता कि उन्होंने उनके अपने बच्चों के दिमाग में कितना जहर भर दिया जो उनकी सारी जिंदगी को निगेटिव कर देने वाला है। याद रखो, बहुत ही मुझे नहीं पता कि शायद 10% माता पिता अपने बच्चों के मित्र होते होंगे, बाकी सब शत्रु हैं। बुरा मत मानना,
मित्र होने की अकल चाहिए ना, अकल चाहिए। ज्यादातर तुम उन्हें नेगेटिव सिखाते हो, हैं, उन्हें चालाकी भी सिखाते हैं, वो झूठ भी सिखाते हैं, हाँ ये भी सिखाते हैं, ये कचड़ा भरते हैं। अरे बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो खैर वो सीधी थी, उसको कहा उन्होंने कि देखो तुम, अब बच्चे ने नारायण नाम रख दिया, छोटा बच्चा बड़ा होगा तो वो प्रेम करेगा, अजामिल से भी करता था, लेकिन जो बड़े लड़के थे उसके, वो उससे बहुत नाराज रहते थे, बड़ा नालायक लड़का है, कहाँ से। क्योंकि देखो बच्चों की भावना क्या होती, बच्चों की भावना होती है कि मेरे माता पिता इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता, बोलो होती है कि नहीं होती, ऐसी उनकी भावना होती है। और अब उन्हें जब लगता है कि अरे मेरे माता पिता कम अच्छे हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है, चेंज कर नहीं सकते, अब माता पिता कैसे बदले, तो कठिन काम है। और चाहे कुछ बदल भी लो, माता पिता नहीं बदलते हैं। भारत में तो पति पत्नी भी नहीं बदलते, लेकिन अब बदलने लगे लोग, क्या किया जाए, जमाना बदल रहा है। तो खैर हाँ ये भी नहीं बदलना चाहिए हो। माता पिता तो एक जन्म का होता है, हमारे यहाँ कहते हैं पति पत्नी 7 जन्म का बंधन होता है। और एक बात बताएं बड़ी गहरी, 7 जन्म के बंधन का अर्थ होता है कि पति पत्नी जो 7 जन्म तक प्रेम निभा सकते हैं, उन्हें फिर किसी ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेम ही उन्हें 7 जन्म के बाद आवागमन के चक्र से मुक्त कर देता है, ये उसका अर्थ है, याद रखो। इसलिए नारायण जरा सावधान रहना चाहिए हो, सावधान रहना चाहिए। नारायण क्या हुआ कि अच्छा चलो तुम अभी हो तो समझो पिछले 7वां जन्म होगा कि तीसरा जन्म होगा कि दूसरा जन्म होगा, हैं, जरा ढंग से। अब महाराज बड़े बच्चे नाराज, छोटा बच्चा प्रसन्न। तो अजामिल छोटे बच्चों को ही हमेशा, अब जो खुश रहेगा, अपनी बात सुनेगा, उसी को तो कहेंगे ना, और किसको कहेंगे, छोटे बच्चे को ही कहेगा, है ना। छोटे बच्चों में इस संस्कार का ध्यान रखना चाहिए, है ना। देखो मैंने उससे पानी मांगा, इनको काम करने दो, बच्चों में संस्कार पड़ता है ना, बड़ों में तो पड़ा है, उन्हें क्या है। तो महाराज क्या हुआ कि अब अजामिल का समय हो गया, यमदूत आ गया। याद रखो ये कथा बड़ी मजेदार है। यमदूत आए, विकराल वेश है उनका, बड़े क्रूर दिख रहे हैं, यही होता है। इसका प्रमाण भी शास्त्र ही है, शास्त्रों से ही तो समझोगे, बाकी कोई मर के तो बताने नहीं आता। कुछ हैं, कुछ लोग हैं। आप जाओगे ना अभी पंचकुला, सेक्टर 70 में, नहीं 30 में मकान नंबर 70, एक है यशपाल लापिया। महाराज वो हमारे ट्रस्टी थे, अब तो उनको हमने मुक्त कर दिया। तो उनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने कह दिया, उनकी पत्नी ने कहा नहीं, और वो फिर जी गए। तो उन्होंने बहुत बताया, ऐसा गुरुजी, किसी को नहीं बताया, हमको बताया, अल्ले हमने तुम्हें बता दिया। और तुम जाके उनसे कहो तो कहेंगे अरे गुरुजी ये क्या किया आपने, हाँ बड़ा। अरे मैंने कहा यार, बोले मैंने इसीलिए नहीं बताया कि मैं किसी को कह दूंगा तो यहाँ टीवी वाले आ जाएंगे, हाँ मुश्किल हो जाएगी, तो ध्यान देना। तो जब यमदूत दिखाई पड़े, यही देखो हम क्यों तुम्हें सुनाना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं सत्संग। तुम कहते हो नहीं हमें टाइम नहीं है, हमें ये नहीं है। हम कहते हैं सत्संग तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज है बाबा, जैसे भोजन जरूरी है, जैसे जॉब जरूरी है, जैसे रुपया पैसा जरूरी है, वैसे ही सत्संग भी जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसको टाइम पास आइटम समझते हो, मनोरंजन का आइटम समझते हो, है। खैर चलो कुछ तो समझते हो। तो महाराज ऐसे आएंगे, प्राणाकर्षण करने लगे। देखा जब उनका स्वरूप तो भयभीत हो गया, भयभीत हुआ जामिल, और महाराज फिर वो प्राणाकर्षण करने लगे, प्राण खींचने लगे। देखो मैंने जाना है प्राण कैसे खींचते हैं, आपको बताऊं, अब ये बताना तो नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, हम कुरुक्षेत्र में थे, तो एक व्यक्ति आए, बोले तबीयत हमारी ठीक नहीं थी, बोले नहीं मुझे सन्यास चाहिए, नहीं मैं आत्महत्या करूंगा, अभी सन्यास। खैर हम उसी तबीयत ठीक न में, अच्छी सर्दी थी, भयंकर सर्दी, कुरुक्षेत्र में अच्छी ठंड पड़ गई। महाराज गए ब्रह्म सरोवर में, उनको हमने सन्यास दिया, तो हमें और ज्यादा तबीयत हमारी गड़बड़ा गई। अब महाराज वही एक ऐसी दवा हमको दे गए, हमने जो वो दवा ले ली, तो
बहुत जबरदस्त पसीना पसीना पसीना। हम अपने साथ किसी को रात में रखते नहीं, है ना। और तो महाराज पसीना पसीना, और ऐसा पता नहीं सन्निपात हुआ क्या हुआ, हम एकदम से उठे। और डॉक्टरों ने तो जब किसी डॉक्टर से बताया तो उनका महाराज वो अटैक था, है। तो हम उठे और उठ के जरा गए प्रसादम की तक, और फिर उसके बाद लौट के आए तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ शून्य होता जा रहा है। अच्छा, तो जब ऐसा महसूस हुआ कि प्राण शक्ति शून्य हो रही है एकदम, तो हमें पहले तो लगा अरे करो, अनुभव करो, देखो कैसा लग रहा है। लेकिन फिर लगा कि अरे ये तो गड़बड़े हो जाएगा, शास्त्रानंद क्या करता है। हम तुरंत महाराज एकदम ओम ओम करने लगे, और एकदम से एक एक्यूप्रेशर की रिंग रखी थी तो हाथों में भी शक्ति सी जैसे क्षीण हो गई, तो किसी तरह उठा के और उस रिंग से थोड़ा थोड़ा ये करना शुरू किया, और फिर चेतना जस की तस हो गई। तो प्राणों का ही तो होता है, प्राण ही नारायण धीरे धीरे ऐसे होते हैं, और फिर वो ऐसा भी हो जाता है। मृत्यु का ये भी मृत्यु की प्रक्रिया। तो प्राणाकर्षण करने लगे, तो महाराज उसने एकदम चिल्लाया उनको, उनकी शक्ल देख करके। वो मृत्यु नहीं थी वो जो मैं बता रहा हूँ, वो तो शरीर के व्यतिक्रम से वो जिसको आयुर्वेद में सन्निपात कहते हैं, है ना, सन्निपात, वो सन्निपात था वास्तव में। तो मृत्यु नहीं थी, लेकिन सन्निपात में भी बहुत लोग मर जाते हैं, उनका प्राण लूज होने लगता है, उसको सन्निपात। तो महाराज उसने नारायण 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 ओ नारायण, किसको बुलावे। जो उसकी बड़े वो छोटा था लेकिन सुनता तो था उसकी, बाकी तो कोई बच्चे सुनते ही नहीं थे। तो महाराज जो नारायण नारायण चिल्लाया, तो बेटा तो पता नहीं सुने कि न सुने, और महाराज एकदम देवदूत आ गए। अब देवदूतों ने उससे यमदूतों कहा तुम जाओ भाई, ये से तो हम ले जाएंगे वैकुंठ में। अरे महाराज क्या करते हो, ये तुम्हारे यहाँ जाने लायक। हाँ ऐसा है वैसा है, इसके लिए तो हमने स्पेशल नरक बनाया है, जैसे नेताओं के लिए स्पेशल जेल बनती है हो। हाँ, लेकिन जेल तो महाराज वैकुंठ जैसी होती है, स्पेशल नरक बनाया, और तुम इसको वहां ले जाते हो, बहुत दुष्ट है। अरे बोले कितना दुष्ट हो, इसने नारायण नाम लिया कि नहीं लिया। अरे वहां से यमदूत, अरे आप भोले भाले हो महाराज, नारायण नाम इसने आपके भगवान का थोड़े लिया है, इसके लड़के का नाम नारायण है, ध्यान दो। यही महाराज तुम्हारी चतुराई की गणित अलग है, भगवान की गणित अलग है, याद रखो। भगवान की गणित अलग है, उस गणित को तो जरा समझो। देवदूत कहते हैं तुम्हें कुछ कानून पता है? रॉयल्टी का कानून जानते हो कैसे होता है? क्या होता है कि देखो ये नारायण नाम जो है, ये नाम पहले हमारे प्रभु का हुआ या इसके बच्चे का हुआ है? पहले किसका नाम पड़ा? भाई पहले तो आपके प्रभु का ही नाम पड़ा। तो बोले फिर ओरिजिनल नारायण तो वही है, बाकी तो सब डुप्लीकेट नाम है, रख ले कोई नाम रख ले। तो नारायण कोई बोलेगा तो वही है और कोई नहीं है, ये है नाम। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। लेकिन महाराज जी दिल से जपो तो क्या है, जैसे मैंने तुम्हारे यहाँ वो ध्यान कराया था, परा प्रशांति मध्यमा वैखरी श्री राम जय राम, दिल से जपो तो क्या पूछना है, एक राम काफी है। बहुत राम राम करने और बहुत राम राम करते रहो, वो भी ठीक है। और महाराज अजामिल मुक्त हो गया। ये कथा हमें कई चीजें सिखाती है। मैं समझता हूँ हमने ऐसे ढंग से बताने की कोशिश की है कि वो आप सीख गए होंगे, हैं? और महाराज उसके बाद आओ परम भक्त जो भगवान का है उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो भी भागवत पूरी नहीं होगी। हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो रोने लगे सभी। तो महाराज सब रोने लगे, तो ये जो हिरण्यकश्यप है इसने जाकर के समझाया, ध्यान देना, आज तो बहुत कन्हैया आ गए, अभी पैदा हो गया। अरे यार रुक, अभी हम पैदा करने वाले हैं, फिर रोना।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज अब हिरण्यकश्यप को क्या समझा रहा है, ध्यान देना, क्या समझाता है? वेदांत। अरे हिंदुस्तान में तो महाराज सभी वेदांती वेदांत समझाता है। अरे ये शरीर है, मिथ्या है, मिट्टी है, ऐसा है, आत्मा अमर है, पूरा वेदांत समझाया। और मजे की बात देखो कि हिरण्यकश्यप के समझाने से हिरण्याक्ष के और बाकी जाते एक ही परिवार था, भाई भाई तो थे, और तो महाराज सारे लोगों का दुख दूर हो गया। लेकिन इसने क्या सोचना शुरू किया कि यदि ब्रह्म एक है तो जो मैं हूं वो विष्णु है। अब जरा ध्यान देना, इसको कहते हैं आसुर वेदांत। वेदांत ये भी है लेकिन ये आसुर वेद, जो लोग लाइब्रेरी में किताबें पढ़ के वेदांती होते हैं ना, उनके पास यही वेदांत होता है। बिना गुरु कृपा के वेदांत का अंतिम चरण आवरण भंग संभव ही नहीं है, याद रखो। उसके लिए गुरु कृपा ही एकमात्र, गुरु कृपा ही केवलम, याद रखो। तो महाराज उसने सोचा कि विष्णु जैसा मैं क्यों नहीं हो सकता, तत्व तो एक है। अब बात भी सही है, जीवो ब्रह्मयु ना परा। तो उसने तपस्या की, और महाराज ऐसी तपस्या की कि उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोग जलने लगे। तपस्या बहुत बड़ी चीज होती है। तो महाराज ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा को ही उसने याद किया। ब्रह्मा जी आए तो बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए? दीमक ने बामी बना ली ऐसा वर्णन, ऐसे तपस्या करते थे। तो लोगों को जरा सा कह दें, अरे भाई इस मंत्र का जप करो, तो कितना जप करें? कितना करें? तो 11 माला। अच्छा, एक माला में नहीं चलेगा। चाहते हैं कि देवता हमारी गुलामी करे, है ना, सब कुछ हमारा ठीक, देवता गुलामी करे, भगवान हमारा हिसाब किताब ठीक रखे, लेकिन 11 माला, अरे एक माला से नहीं होगा। अरे बाबा, जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं कम से कम उतना तो जपना ही चाहिए, याद रखो। लेकिन एक में नहीं होगा, इतने में नहीं होगा। और नोट गिनना हो तो दिन भर गिनने को मिल जाए तो भी ठीक है। उसमें कोई देख भज कलदारम हमारे एक जगह ये रटा कर, तो एक हमारे संत बोले नहीं ऐसा गाओ 58 रुपया रटा कर। ध्यान देना। तो महाराज तपस्या ऐसी, दीमक ने बामी बना ली, अडिग तपस्या तब जाकर के वो तेज आता है। देखो साधना दो तरह की होती है, देवता दो तरह से आंदोलित होता है। एक तो तुम तपस्या इतनी करो कि तुम्हारी तपस्या से देव शक्ति को मजबूरी में प्रकट होना पड़ता है, वो विधि विधान से होती है। और या तो फिर तुम उसको खुश करो अपनी विनम्रता से, निष्कामता से, है ना, सरलता से, निर्मलता से, तो भी देवता को प्रकट होना होता है। तो महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और चिकमंडल से जल डाला, स्वस्थ हो गया। क्या चाहिए? उसने कहा अमरता, मरू नहीं, क्योंकि उसने वेदांती था, वो विद्वान था। उन्होंने सोचा मुझमें और विष्णु में इतना ही अंतर है कि मैं मरता हूँ, विष्णु मरता नहीं है। बाकी तो तत्व तो एक है, सच्चिदानंद विष्णु, सच्चिदानंद मैं, जीव भी सच्चिदानंद विष्णु, ईश्वर जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, अंतर इतना ही है। तो यदि मैं अमर हो जाऊं तो भी विष्णु जैसा हो गया, तो फिर मैं विष्णु से बदला लूंगा अपने भाई का। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं है भाई, असंभव वरदान कैसे दे दें। तो फिर उसने देखो कितना समझदार था, कितना विद्वान था। ये बात तो तुमने भी सुन रखी होगी, लेकिन उसकी फिलोसफी जरा सुनो। वो कहता है देखो यदि ये वरदान नहीं मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते, अमरता देना असंभव है, तो कुछ कंडीशन तो बना सकते हो कि हाँ बोलो। कहे मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, न रात में मरूं न दिन में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। अब जरा ध्यान से सुनना इसका रहस्य क्या है। तुम्हारे जीवन में जो भी काम तुम करते हो उसके लिए 3 चीजें
एकदम कंपलसरी, उनके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या? देश, काल और वस्तु, उसी को तुम अंग्रेजी में टाइम, स्पेस और मैटर बोलते हो। देखो यहाँ कथा हो रही है तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, और समय चाहिए कि नहीं चाहिए, और वस्तु, वस्तु का मतलब जैसे ये शरीर तुम्हें सुना रहा है, ये शरीर सुन रहे हैं, ये भी वस्तु है, ये जड़ वस्तुएं भी हैं। तो इन तीनों के बिना कोई काम हो सकता है? बोलो। देश, काल, वस्तु, कुछ भी नहीं हो सकता, ना जन्मना न मरना, न अच्छा काम न बुरा काम। देश, काल, वस्तु कंपलसरी। तो महाराज वो कहता है कि न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। तो क्या मतलब? देश जो है वो दो चीजों में, इन्हीं में तो बढ़ता है कि भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे। देखो मैं ऊपर बैठा हूं, तुम नीचे बैठे हो, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग भीतर हैं, इसी में बढ़ता है। तो जब उसने कहा न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, तो उसने क्या मतलब मांगा? मैं किसी देश में न मरूं। फिर क्या कहता है? न दिन में न रात में। तो क्या मांगा? मैं किसी काल में न मरूं। और जब उसने कहा मैं आपकी सृष्टि से न मरूं, किसी अस्त्र से न मरूं, तो इसका मतलब किसी वस्तु से। दो ही तरह की वस्तुएं, जड़ और चेतन, कुछ भगवान की बनाई, कुछ जीव की बनाई। तो कह दिया ना आपकी बनाई सृष्टि से मरूं क्योंकि ब्रह्मा ने बनाया, और ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, माने किसी और की बनाई वस्तु से भी न मरूं। तो देश, काल और वस्तु तीनों के द्वारा भी मेरी मृत्यु। कितना कितना विद्वान था ये सोचो। पहले महाराज राहा चतुर, अरे यार हम नहीं बोलना चाहते, फिर भी याद दिला दी। चतुर था वो, चतुर, यही चतुराई है, यही चतुराई है। इधर से नहीं, इधर से। अरे बाबा, चतुर लोग तो कभी कभी हमको मिलते हैं, अरे हमारी नजर में बेवकूफ है वो, ध्यान देना। तो महाराज तो क्या हुआ कि उसने जब ये वरदान मांगा, अब ब्रह्मा जी बेचारे हैं बूढ़े बाबा, सोचे ये तो इतनी तपस्या किए बैठा है, यदि मैं फिर कहता हूं कि ये भी नहीं दूंगा तो ये तो बड़ा नाराज हो जाएगा। देखो याद रखो, जो मेहनती व्यक्ति होता है, तुम्हारा कोई लड़का हो बहुत काम करे, क्यों भाई? जो लड़का ज्यादा काम करे तो जरा उसकी सुननी पड़ती है कि नहीं है? सुननी पड़ती है बाबा। कमाऊ पूत की कहते हैं, अरे दुधारू गाय की लात सहनी पड़ती है भाई, सुनना पड़ता है। तो नारायण चतुराई तो की उसने कि नहीं ऐसे देते तो आप बताओ क्या करोगे। तो ब्रह्मा जी बेचारे विष्णु का स्मरण किया कि भाई मैं तो इसको वरदान देने को मजबूर हूं। ये कहेगा तो आए क्यों? वरदान नहीं दे सकते तो काहे आए? मैं क्यों इतने दिन तो मैं तो तपस्या कर रहा हूं, ब्रह्मणे नमः, तो इसे तो देना पड़ेगा। अब तुम ही कोई ना कोई जैसे वकील लोग कोई ना कोई धारा निकाल लेते हैं ना, तुम ही कुछ कोई धारा निकाल के खेल बनाना, मैं तो वरदान देता हूं। और तथास्तु कह दिया। अब महाराज वरदान पाके वो इतना विकट शक्तिशाली होकर के पुनः अपने राज्य का उसने गठन किया। देखो ये पुरुषार्थ है वो। और एक बात बताऊं तुम्हें, जरा अटपटी लगे तो लगे, मुझे कई मामलों में देवताओं से राक्षस पसंद है। क्यों? कि राक्षस जितने हुए सबने कि कोई घिघिया के नहीं मांगता हो ना, मैं कृपा करो, जय महाराज, ये नहीं करते, राक्षसों को पसंद नहीं। और तपस्या करने लगे, अब देवता को आना पड़ता है, हाँ भाई बोलो क्या चाहिए, ये दो, डांट के करो, ये दो मुझे। यही उनकी कमी भी थी। कदाचित पुरुषार्थ के साथ साथ उनमें विनम्रता भी हो। तो महाराज क्या पूछना है, क्या पूछना है, फिर तो क्या। ये देवता जो है महाराज और मर गए, सब चला गया, राक्षसों से ले लिया, अरे तेरे की वजह चला गया, कुछ करता धरता है नहीं, चला गया। तो राक्षस ने पुरुषार्थी हैं। अब तुमसे हम क्या चाहते हैं कि तुम राक्षसों का पुरुषार्थ ले लो और देवताओं की विनम्रता ले लो, तो फिर सबसे अच्छे तुम हो गए। अच्छा देखो, देवता देवता ही रहेंगे, राक्षस राक्षस ही रहेंगे, लेकिन मनुष्य इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा कि वो दोनों, जिससे चाहे उससे अच्छे गुण ले ले और जिससे चाहे उससे बुरे गुण ले ले। आज ये अजामिल में आया ना, ये मनुष्य को, इसीलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ है, राक्षसों तक श्रेष्ठ है ही है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर।
तो महाराज तथास्तु कहके उसने गठन किया, सब देवताओं को नौकरी में रख, चल यह काम कर, चल वायु झाड़ू लगा हैं। अब महाराज हाँ वायु आपके यहाँ भी झाड़ू लगाता है, वैक्यूम क्लीनर लेके खुर 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 करता है, मैं तो उसे खुरखुरिया कहता हूँ। हाँ इनसे कहा यार हमारी खुरखुरिया चला, खुरखुरिया का हमने तो उसमें देखा हो एक ऐसी खुरखुरिया थी कि वो आवाजें नहीं करता, वो अपने आप पूरा झाड़ू लगा देता है। हाँ प्रताप जी दिखा के लाए हमको। हाँ तो नारायण इधर क्या हुआ महाराज, देवताओं ने जब वो तपस्या कर रहा था तो उसकी पत्नी को वो लेकर, और जो भी वो गर्भवती थी तो उनके मन में था कि इसके पेट में जो गर्भस्थ गर्भ है उसको हम नष्ट कर दें तो एक हमारा दुश्मन कम हो जाएगा। तो महाराज देवर्षि नारद मिल गए और देवर्षि नारद ने कहा अरे ये महिला है, आदरणीय है, माँ है, ये इस समय मातृत्व का वहन कर रही है। एक बात याद रखना, स्त्री शरीर का जो चरमोत्कर्ष है वो क्या है? मातृत्व। मातृत्व तो महाराज और इसीलिए वो वर्णीय है, इसीलिए वरेण्य है, इसीलिए श्रेष्ठ है, इसीलिए महिला है। तो देवर्षि नारद ने कहा ये इस समय माँ है, माँ है, और माँ किसी की भी वो जगत माता होती है। तो ये सृष्टि का संवहन कर रही है। कि इसमें इसके पेट में तो क्या है, किसका वीर है? कि राक्षस का? कि नहीं 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 तुम नहीं समझते हो, ये तो अभी गर्भ विद्यालय शुरू नहीं हुआ। देखो 4 विद्यालय होते हैं, ध्यान से सुन लो। एक होता है गर्भ विद्यालय, फिर होता है गोद विद्यालय, फिर होता है परिवार विद्यालय, फिर होता है बाहर का विद्यालय। पेट के भीतर बच्चा 3 महीने का हो जाए तो माँ जो सोचती है, वो जो खाती है, वो जो पीती है, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी माँ के अंदर होता है, जो भी वो सब बच्चे में सब ज्यों करते हो प्रभाव डालता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर बच्चा पैदा हो जाए, अब देखो ये बच्चा जैसे गोद में है, ये गोद विद्यालय है। माँ के अंदर से ऐसी रश्मियां निकलती हैं जो बच्चे को पोषित करती हैं, वो ये गोद विद्यालय है, उसका भी असर पड़ता है। तुम गुस्से में हो और बच्चे को ऐसे कर रहे हो और गुस्से भी हो, ये बच्चे को तुम गड़बड़ कर रहे हो। बच्चा रोने लगता है जब तुम ऐसे करते हो, वो नहीं खुश होता है। बच्चे को तुम गोद में लो महाराज, तो देखा होगा आपने, बच्चा एकदम तुम्हारी आंखों में आंखें डालता है, और तुम्हारी आंखों में यदि नेगेटिविटी हुई तुम्हारी गोद में नहीं आता, नहीं आता। हाँ माँ तो बच्चे के लिए पॉजिटिव ही होती है, इसलिए माँ की गोद में जाता है। तो नारायण नारद जी ने कहा कि खैर ये गोद विद्यालय, फिर परिवार का विद्यालय है ना। अब जैसे देखो ये जो सत्यम है, इसमें जो संस्कार इसे कहाँ से मिले? कि परिवार से मिले। बात समझ में आई ना। परिवार में पूजा होती है, ये होता है, संत आते हैं, सत्संग होता है, वो संस्कार अपने आप, मैंने कहा ना, जो अपने आप वाले संस्कार हैं वो ही पक्के होते हैं। फिर तुम कोशिश करो कि पढ़ गए और संस्कार, तो तुमने तो पढ़ाया नहीं और बाहर से पढ़ लिया, और तुमने संस्कार नहीं दिया, टीवी ने संस्कार दे दिए, फिर तुम तो क्या करें? कुछ नहीं हो सकता है ना, उस समय के संस्कार। तो महाराज नारद जी ने कहा कि ये तो अभी इसका गर्भस्थ विद्यालय भी शुरू नहीं हुआ, ये गर्भवती हुई है ना, ये मातृत्व के वहन में है, इसलिए ये वरेण्य है, श्रेष्ठ है, पूज्य है ना, ये जगत माता है, इसको तुम कुछ करना तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा, याद रखो, याद रखो। इसीलिए भ्रूण हत्या विनाशकारी है। तो महाराज नारद जी की बात क्या करते देवता? तो नारद जी कयाधु को ले आए अपने आश्रम में, और उसका गर्भस्थ शिशु, उसको इच्छा प्रसूति का वरदान दिया और अपने आश्रम में रखा। तो जब तक वो उधर तपस्या करता रहा तब तक कयाधु आश्रम में रही, और गर्भस्थ शिशु को उस आश्रम के सात्विक संस्कार मिलते रहे, भक्ति के संस्कार मिलते रहे। आपने अभिमन्यु का तो सुना होगा ना कि उसने गर्भ में सीखा। तो महाराज अब जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके और वरदान प्राप्त करके आया तो नारद जी ने उसे उसकी पत्नी वापस कर दी। और नारद जी तो सभी नारद जी को सभी मानते थे, जैसे पत्रकार सब जगह चले जाते हैं, सभी मानते थे। तो महाराज हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसके बाद
कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद, प्रहलाद का मतलब जिसमें आह्लाद की प्रकृष्टता है। ध्यान से सुनो, हर नाम का है ना कि तत्व के, ईश्वर के कौन से 3 गुण हैं? सत, चिद, आनंद। कि सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, तीनों एक साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं उनमें से कोई एक रहे, लेकिन कोई एक जागा है तो 2 सोए हैं, कोई ये 2 एक है ना, ऐसा होता है। तो इसमें किसकी प्रकृष्टता है? आह्लाद की, आनंद तत्व की। तो महाराज अब प्रहलाद बड़ा खुश हुआ हिरण्यकश्यप, उसने सोचा इसको बढ़िया राक्षस बनाना है। हर आदमी सोचता है, कोई डॉक्टर सोचता है डॉक्टर बनाना है, वकील सोचता है वकील बनाना है, क्यों भाई सेठ जी? सेठ सोचता है सेठ बनाना है, व्यापारी बनाना है। अरे भाई दे बैठ जरा दुकान में, बैठ देख जरा 3 टम। अब आजकल के तो महाराज सेठ लोग भी बच्चों को सोचते हैं कि ये जरा इंजीनियर बने, कुछ ऐसा बने। तो उसने सोचा इसे राक्षस बनाना है। बस यही तो गड़बड़ है, राक्षसों में पुरुषार्थ है लेकिन पुरुषार्थ नेगेटिव है, बस ये गड़बड़ है। ये नेगेटिविटी के कारण राक्षस पिट गए हो, और नहीं तो नेगेटिव नहीं होते तो राक्षस तो देवताओं से बहुत अच्छे हैं। कोई राक्षस आपको घिस्सूमल नहीं मिलेगा, कोई घिघियाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भिखारी, सब मस्त हैं, काम मेहनत करते हैं, मेहनत पुरुषार्थी है, लेकिन बस नेगेटिव है, ये गड़बड़ है। ईगो में है, ये गड़बड़ है। देहाभिमानी, बॉडी कॉन्शियस ही रहकर पुरुषार्थ करते हैं, ये गड़बड़ है। और महाराज उसने क्या किया, अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि भाई इसे बढ़िया बनाना है, अच्छा दुष्ट बनाना है? तो ठीक है, मेरे लड़के इसे पढ़ाएंगे। तो षंड और अमर्क उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। और महाराज काफी दिन के बाद बच्चे को बुलाया, अरे भाई बताओ बेटा तुमने क्या पढ़ा? ने क्या कहा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि। ओ सच्चिदानंद भगवान। वो नारायण नारायण बोलने लगा। हिरण्यकश्यप, चुप, ये क्या करता है? उन्होंने कहा नाराः चिदाभासः तान् प्रेरयति सत्ता स्फूर्तिं च ददाति इति नारायणः। अरे ये कहां से, ये क्या बुलाया? सुनो, ये क्या ये सिखाया है? ये तो नारायण नाम ले रहा है, मेरे दुश्मन को जप रहा है। उन्होंने कहा महाराज हम ये सिखाएंगे, शुक्राचार्य के लड़के? अरे जाने कहां से सीख आया है। अब नाराः चिदाभासः तान् प्रेरयति सत्ता स्फूर्तिं च ददाति इति नारायणः, व्याख्या कर दी उसने। तो क्या है कि तुम्हारा जो अंतःकरण है चिदाभास है। देखो दर्पण में जहां सूर्य का प्रतिबिंब बनता है ना, जहां चमकता है, वो सूर्याभास होता है कि सूर्य होता है? सूर्याभास। इसी तरह से तुम्हारे दिल में जहां आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है वो चिदाभास है, उसी से सारा खेल चलता है। चिदाभास को जो प्रेरणा देता है, सत्ता देता है, स्फूर्ति देता है, वही नारायण। अंशन बोलता है कि कहां से पढ़ के आ गया? और महाराज इन्हें ठीक करो, इसे जरा राक्षसी पढ़ाओ, हमारे कुल की विद्या सिखाओ, दुष्ट बनाना है इसको, है? और महाराज उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। उसने तो अपना तो नारायण नारायण करते ही पूरे विद्यालय को नारायण भक्ति आंदोलन चला दिया। अब गली गली बच्चे नारायण नारायण करके निकलने लगे। बच्चे तो बच्चे हैं। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप, देखो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, याद रखो। यह कुर्सी है, हो समझे तिवारी जी? कुर्सी, कुर्सी का अर्थ जानते हो क्या होता है? कुरसी, कुरसी, जिसका रस खराब है, हाँ वो है कुरसी, कुरसी। हाँ, ये कुर्सी का चक्कर इसीलिए होता है, किस्सा कुर्सी का। तो महाराज
राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखो, अपना बेटा है, बहुत प्रिय है, लेकिन जब लगा कि ये मेरे राजनीतिक कैरियर के लिए लाभदायक नहीं है, मेरे शत्रु के गीत गाता है, तो महाराज उसका भी शत्रु हो गया, मरवाने की चेष्टा की, सांपों के बीच में डलवाया, हाथी से तो कुचलवाने की कोशिश की, सब किया महाराज। कयाधु को जहर भरा गिलास दे दिया, तो इसे पिला, तो यदि पतिव्रता है तो पिला। कयाधु ने भगवान का स्मरण किया, मैं पतिव्रता हूं लेकिन मां भी हूं, क्या करूं, क्या करूं? कि भाई स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म तो पातिव्रत ही है, क्योंकि तो इसमें आज्ञा माननी पड़ेगी कि मान ले, चिंता मत कर। धर्म की रक्षा जो करता है वो उसके धर्म के ऊपर सत्य है ना, परमात्मा है, उसकी नजर में होता है। और महाराज दे दिया, पी लिया उसने, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और महाराज होलिका में जलाने की कोशिश की, होलिका जल गई, है ना। अब सब कर लिया, लेकिन जब उसका जाको राखे साइया, अब महाराज बुलाया अपने पास, यही टाइम था, बुलाया अपने पास, मैं खुद ही इसे मारता हूं, क्या करूं। पहले था थोड़ा, भाई देखो बाप तो है ना, तो कुछ ऐसा तो रहता ही है। बुलाया महाराज, और इसी भाव से बुलाया कि इसे आज मैं खुद समाप्त करता हूं। कहा, क्यों रे, तू पुत्र का कर्तव्य नहीं समझता? नारायण नारायण चिल्लाता है, तुझे ये भी नहीं पता पुत्र का क्या कर्तव्य है? तो उसने कहा प्रहलाद ने, पिताजी पुत्र का धर्म मैं अच्छी तरह से समझता हूं। कि क्या धर्म है पुत्र का? कि नरकात् त्रायते इति पुत्रः, कि जो अपने माता पिता की नरक से रक्षा करता है वह पुत्र है। अब आप कहोगे नरक की रक्षा पुत्र करता है? हाँ बाबा, हाँ, ये भागवत तमाशा नहीं है। पुत्र अपने माता पिता का श्राद्ध करता है और बाद में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करता है। लेकिन अब क्या बताएं, आप लोगों की चिंता आप लोग नहीं करते हो, मदमस्त हो, हमें करनी पड़ती है। हमने क्यों आज कहा कि नहीं भाई करें? क्योंकि इनसे संकल्प दिलवा लिया। यदि इनके हाथ में जल लेके संकल्प न करवाया होता तो हम 6 स्कंध ही सुनाते अच्छी तरह से, एकदम छलांग लगा के कृष्ण जन्म तक नहीं जाते हो, ध्यान देना। लेकिन वो पूरा करना है, किसी तरह से उस मर्यादा में रहना है। लेकिन आप लोग अपनी मस्ती में हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही चलेगा महाराज। अरे बाबा, ये भी कीमती होता है, इसका संबंध पुरखों से है, ईश्वर से है, सबसे है, इससे नुकसान कभी भी नहीं होता। तुम्हें लगता है नुकसान होगा, नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। आप धर्म का आचरण करो, कभी भी नुकसान संभव ही नहीं है। नुकसान दिखता हुआ भी बाद में पता नहीं कितना बड़ा फायदा बन जाता है ना। क्या करोगे तुम? तो नारायण, ये भागवत किसके लिए होती है? ये पितरों के मोक्ष के लिए होती है। गया श्राद्ध किसके लिए होता है? पितरों के मोक्ष के लिए होता है। तो महाराज ये कौन करता है? कि ये पुत्र करता है। वो तो चले गए, पुत्र करेगा। तो पुत्री भी करे, वो पुत्री भी करे, पुत्र भी करे, संतान करती है। नरकात् त्रायते इति पुत्रः। अच्छा, तो मुझे तू नरक बता रहा है, तू मेरी रक्षा करेगा? अरे मैंने तीनों लोगों को अपने वश में कर रखा है, तू किस नारायण नारायण की बात करता है? प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आप नारायण को, भगवान श्रीहरि विष्णु को अपना शत्रु क्यों मानते हैं? अरे वेवेष्ट विश्वम, वो सारे जगत में व्याप्त अस्तित्व, चैतन्य और आनंद है, सच्चिदानंद है। उनका कोई शत्रु नहीं है, वो रग रग में है, वही सृष्टि हो गए हैं। जन्माद्यस्य यथा, है ना, वही सृष्टि के चराचर के अधिष्ठान है, अभिन्न निमित्तोपादान है। आप उनसे शत्रुता की बात क्यों करते हैं? उनका स्मरण करें पिताजी, आपका कल्याण होगा। अरे बाप रे, ज्यों उसने कहा विष्णु का स्मरण करें तो उसके तो गुस्से का ठिकाना नहीं था। और महाराज वो एकदम से सिंहासन से उतरा गुस्से में, और उसने एकदम ले करके कृपाण जोर से खंभा था, टकराई। क्या तेरा नारायण इस खंभे में है?
प्रहलाद कुछ जवाब देता, इतने में वो खंभा तड़ 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 टूटा महाराज, और उसमें से बोलो नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हिरण्यकश्यप तो घबरा गया, और महाराज नृसिंह भगवान दहाड़ लगाते हैं, आगे बढ़े और हिरण्यकश्यप ऐसे उठा लिया। आए महल की दहलीज में आए, दहलीज में बैठ गए, उसे अपनी जांघों के ऊपर रख लिया। अरे मूर्ख, विचार कर, तूने जो वरदान मांगा था, लेकिन तू भूल गया, तू भूल गया, संधि भूल गया। याद रखो बंधुओं माता, हर कथा में इतना मर्म है, इतना मर्म है ना, तुम तो उस कथाओं में अटक जाते हो। संधि, संधि। तुम्हारे घर से बेटी विदा होती है, जब घर से बाहर कदम रखती है कैसा लगता है? बोलो, जिस बाप ने अनुभव किया उसको पता है। हम तो भाई नहीं देख सकते, हम सन्यासी हैं, वो सन्यासी हैं, और पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त सन्यासी, ये कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम किसी भी बेटी की विदाई नहीं देख पाते। हमें अपनी बेटी लगती है और हम एकदम नहीं देख पाते। वो क्या है? वो संधि क्षण है। वो बेटी बाहर कदम रख, इसी तरह से जब बहू घर में कदम रखती है तो कैसा होता है? बाद में सास खतरनाक लगती है, लेकिन जिस समय बेटी घर में कदम रखती है महाराज, सबसे अधिक सम्मान कौन देता है? सास देती है। मैंने कहा एक बेटी को समझा के, मैंने कहा बेटा, ये जीवन में यदि बेटी कहीं एक नंबर होती है तो वो तब होती है जब ससुराल में कदम रखती है, तब वो उसको नंबर 1 होती है। बाकी हर जगह नंबर 2, हर जगह नंबर 2, वहां नंबर 1 होती है। मैंने कहा वो नंबर 1 का सम्मान सास देती है। केवल यदि सास बड़ी वही कुछ भी हो, लेकिन उस एक क्षण के सम्मान के लिए जीवन भर उसकी कृतज्ञ रहे बहू, तो वो भी कम है। ध्यान देना। तो महाराज ये संधि है, वो संधि है, इसीलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए व्यवहार में। तो महाराज संधि क्या है? संधि कि न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, कहां बैठे हैं? संधि, बीच में। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाह उजियार। संधि बीच में। न ऊपर नीचे की संधि जांघों में है, बाहर भीतर की संधि दहलीज में बैठे हैं, दरवाजे में। और महाराज इसी तरह संध्या होती है। देखो संध्या का भी महत्व है। क्यों संध्या है? मुसलमानों में संध्या, ईसाइयों में संध्या, हमारे यहाँ भी संध्या, सब अपनी संध्या करते हैं, और हम हिंदुओं ने संध्या छोड़ दी हो, संध्या छोड़ दी। मैं नहीं समझता, अब क्या कहूं, क्या कहूं। सबसे अधिक यदि किसी को कष्ट है होता है, देखो सबसे ज्यादा जो समझे उसी को तो कष्ट होता है ना। जितना हिंदू समाज में उसका साधु अपमानित है, उतना किसी भी धर्म का साधु अपमानित नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूं। जितना हिंदू समाज अपने साधु का शोषण करता है, उतना कोई समाज शोषण। और ऊपर से जानते हो क्या, जहर बुझा तीर मारते हो। साधुओं को करना चाहिए, सबको समझाएं, साधुओं को ये बताना चाहिए। साधुओं ने बताया नहीं, उन्होंने अपना काम नहीं किया। अरे क्या है, मूर्खता की बात करते हो। साधुओं को सब करना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी मस्ती में रहना चाहिए। जब चाहो सम्मान, जब चाहो अपमान, जब चाहो शोषण, जब चाहो पुरस्कार। क्या है? ध्यान देना। ये हम संध्या भूल गए, मुसलमान संध्या भूले हैं। अरे संध्या का तरीका अलग है, लेकिन 5 समय की नमाज देखो संध्या काल में होती है कि नहीं होती? संध्या क्या है? रात जा रही है, दिन आ रहा है, संध्या। दिन जा रहा है, रात आ रही है, संध्या। पूर्वान्न जा रहा है, अपराह्न आ रहा है, संध्या। ये संधि काल है, वो सेंसिटिव होता है, इसलिए उस समय ईश्वर की याद करने का विधान है। और हमारी संध्या तो इतनी वैज्ञानिक है महाराज, वैदिक संध्या। अरे पढ़ो तो तुम्हारे कान खड़े हो जाए, लेकिन उसे नहीं पढ़ोगे ना। पढ़े लिखे हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो गए हो, हैं? अपने बाप दादों से बुद्धिमान हो गए, अपने पुरखों से बुद्धिमान हो गए, वेदों से ज्यादा बुद्धिमान हो गए, कंप्यूटर सीख करके। ध्यान देना, संधि काल का बड़ा महत्व है। ये मैं इसलिए थोड़ा सा कह देता हूं।
हम लोगों को तकलीफ होती है ना, तुम्हारे लिए, अपने लिए हमें कुछ नहीं है, हम तुम्हारे लिए दुखी होते हैं, अपने लिए हमें कोई दुख नहीं है, हमें तो अपने लिए क्या दुख करेंगे, हम तो वैसे ही सत्यानाशी हैं, वो हमारा क्या बिगड़ना है। जो गंगा जी में सब छोड़ करके नंग धड़ंग निकला हो उसका अब क्या बिगड़ेगा, याद रखो। इसलिए ये सन्यास कॉन्सेप्ट धन्य है, याद करते हैं उनको, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या मस्ती दी है। खैर तो महाराज संधि, अब देखो कितने बड़े बड़े वरदान मांगे थे, लेकिन संधि कितनी पावरफुल है। कहते हैं देख तूने क्या कहा था कि ब्रह्मा की शिष्य न मरूं, ब्रह्मा ने या तो शेर बनाया है, सिंह बनाया है, या मनुष्य बनाया है, मैं न सिंह हूं न मैं मनुष्य हूं, न सिंह। इसमें भी संधि है कि नहीं है, पशु और मनुष्य की संधि। देखो संधि है, जैसे वहां उसने मांगा न भीतर न बाहर न ऊपर न नीचे, यानी किसी देश में न मरूं, न दिन में न रात में किसी काल में न मरूं, न ब्रह्मा की बनाई वस्तु से शस्त्र मरूं न अस्त्र से मरूं, यानी किसी वस्तु से न मरूं। अब महाराज न भीतर है न बाहर है न ऊपर न नीचे है, देश का परिहार हो गया। और न दिन है न रात है, संध्या की वेला है, यही है संध्या हो, यही संध्या की वेला। देख न दिन है न रात है, और मैं न पुरुष हूं न मैं न मनुष्य हूं न मैं पशु हूं, सिंह। और महाराज के तुझे किसी अस्त्र से नहीं मारूंगा, और शेर बने ना, और नाखून है बाबा, और फाड़ दिया पेट और उसकी अंतड़ियां निकाल ली, उसका राम नाम सत्य हो गया। अब महाराज वो गुस्से में थे, नृसिंह भगवान, तीनों लोक भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई, तीनों लोग कांपने लगे हो, और सभी देवता पहुंचे माता लक्ष्मी के पास, अरे जरा संभालो, अरे बोली ऐसे में संभालने को कहते हो, वैसे तो संभलना मुश्किल है, और कहीं चलो संभले गए, बड़ा हमें प्यार करने लगे तो उनका ये पंजा में कहां झेलूं, ये तो बड़ा गड़बड़। ऐसे में देखो जब तुम्हारे घरों में भी होता है, जब देवता बहुत नाराज हो ना तो देवी क्या करती है, बच्चे को आगे कर देती है, बच्चे को आगे कर, यहाँ भी होता है, बच्चे को आगे कर देती है। जब बच्चा आगे जाता है तो देवता कितना गुस्सा हो, उसके गुस्से की हवा निकल जाती है। तो महाराज लक्ष्मी जी मैया ने कहा, अरे प्रहलाद ही तुम्हें बचा सकता है उनके कोप से, और कोई नहीं, समय किसी की प्रार्थना असर नहीं करेगी, केवल प्रहलाद की प्रार्थना असर करेगी। महाराज देवताओं ने प्रहलाद को प्रेरणा दी। प्रहलाद तो पहले हाथ जोड़े खड़ा था, नृसिंह भगवान आए और देवताओं ने प्रेरणा दी, तो और देखो हर अंग का तो देवता है ना, तो प्रहलाद उनके सामने आ गया, नृसिंह भगवान ने उठा लिया उसको गोद में, उठा के चाटने लगे। अब देखो शेर हैं तो शेर की तरह प्यार करेंगे, और चाटने लगे महाराज, तो गोद में बिठा लिया। अरे तुझको बहुत कष्ट हुआ। देखो प्रहलाद क्या कहता है, अरे प्रभु कष्ट तो आपको हुआ, आप तो असीम हैं, असीम हैं, आप तो किसी देश काल वस्तु किसी परिच्छिन्नता में तो रहते नहीं, और आप मेरी वजह से सीमित होकर के अवतार कर, जानते हो क्या होता? अव माने नीचे, तार माने गिरना, डिमोशन, अवतार माने डिमोशन हो। तुम प्रमोशन चाहते हो कि डिमोशन? बोलो, प्रमोशन चाहते हो। अवतार माने अव माने नीचे, तार माने उतरना। भगवान ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुमको बहुत कष्ट हुआ, तुम्हें क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। अब ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं, ये है भक्त का हृदय। तुम भक्ति 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 चिल्लाते हो, भक्त का हृदय क्या है? प्रहलाद कहता है मुझे एक भी क्षण का स्मरण नहीं है जब मुझे कष्ट हुआ हो। कोई दुख नहीं हुआ, एक भी क्षण कोई दुख नहीं हुआ। मैं तो आपकी याद में रहा। अरे आपकी याद के साथ कहां, जैसे कुंती कहती है मुझे दुख दे दो, क्यों? कि दुख में तुम आ जाते हो, तो तुम आ गए तो आनंद आ गया, तो दुख का सुख का बाप हो। आनंद क्या है? कि सुख का बाप, परम सुख। ध्यान देना, सुख देखो, सुख क्या है? कि जो नकली आनंद है। क्या आनंद क्या है? कि असली सुख। कि सुख क्या है? जो आनंद किसी पर डिपेंड करता है वो सुख है। कि आनंद क्या है? कि जो सुख बिना किसी के डिपेंड अपने आप का होता है वो आनंद है। ये प्रहलाद आनंद में है, यही प्रभु का स्वरूप है। नृसिंह भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। देखो प्रहलाद
कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं मांगना, नहीं मांगना। मैं क्या मांगू आपसे? ध्यान दो, भगवान से मांगते हो हैं? अरे बाबा भगवान सामने हो, कि एक राष्ट्रपति पहुंच गया जेल में हो, उसने कहा भाई कोई कैदी कुछ भी मांग ले वही दे देंगे। कोई कहता रसगुल्ला खिला दो, कोई कहता ये दे दो। एक कैदी मिला, अरे बाबा इस फांसी से छुड़ा दो, फांसी से छुड़ा दो, वो माफ कर दिया। आगे कोई रसगुल्ला ला, ये क्या है जो तुम्हें फांसी से छुड़ा सकता है? फांसी सबकी लगेगी, याद रखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कार में तुम कहीं जाने वाले हो, किसी ने कह दिया टाइम बम रखा है, तो क्या करोगे? बोलो बड़ा जरूरी है, जॉब है छूट जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। किसी ने कहा टाइम बम रखा है, तो जाओगे जॉब पर? बोलो करोगे? नहीं करोगे। ये टाइम बम क्या होता है कि टाइम फिक्स है, कब फटना है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी ये जो कारें लिए बैठे हो, किस कार में टाइम बम नहीं है? जरा बताओ, किसकी कार में टाइम बम नहीं है, मुझे बताओ। अरे बाबा अब कार में टाइम बम रखा है, और तुमसे कहते हैं जरा सत्संग, अरे टाइम नहीं है। अरे टाइम बम फट जाए तो टाइम नहीं। तो महाराज ध्यान देना, ध्यान देना। मांगता नहीं। प्रहलाद कहता मुझे कुछ नहीं मांगना। असल में तुम मांगते क्यों? देखो मैं मूल क्या बताऊं, समय की सीमा है। मांगते तुम किस लिए हो? सुख के लिए? बोलो सुख के लिए मांगते हो कि नहीं मांगते हो? लेकिन जिसे आह्लाद मिल गया है, आनंद का उल्लास जिसके हृदय में जग गया है अपना, यही तो मैं तुम्हें बार बार कहने की कोशिश करता हूँ। बाबा मैं तो परसों चला जाऊंगा, पता नहीं तुम कितना संजो पाओगे जितना मैंने तुमसे कहा है, हैं? ये भी हो सकता है बाबा कहीं कहीं तो लोग उल्टा ही आलोचना करने लगे, अरे ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, यज्ञ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अरे बाबा कौन हमारे लिए कुछ कर सकता है? कोई खड़ा होके कहे? बोलो क्या कर सकते हो तुम? अरे बाबा यज्ञ, पैसा, ये वो, और कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? वो जो भारत माता ट्रस्ट है ना न्यू जर्सी में, उसमें तो मैं सदस्य भी नहीं हूं। उसमें मेरा नाम है, क्योंकि मैं अमेरिकन तो हूं नहीं, मैं सदस्य भी नहीं हूं जिसमें सब कुछ जाता है यहाँ का है, और वहां से वहां जाता है, उसमें भी कुछ नहीं। लेकिन लोग करने लग जाते, कई जगह ऐसा होता है, लोग आलोचनाएं करने लग जाते हैं। हे भगवान उन्हें पाप से बचाओ, उन्हें सद्बुद्धि दो, जरा वो अकल में आवे। ध्यान देना, चतुराई नहीं हो, निर्मल बनो, सरल बनो। वो सरल 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 है, सरल होना सरल है। तो महाराज मानता नहीं है कुछ भी। तुमसे मैं बार बार कहता हूं, जब तक तुम अपने भीतर के खजाने को नहीं जानोगे तब तक नारायण तुम सुख के भिखारी बने रहोगे। याद रखो, भीतर के खजाने को मांगो तो इतना सुख तुम्हें मिलेगा। बांटो 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 बांटो। अच्छा बोलो, जब से हम आए बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? तुम्हारा खजाना कभी नहीं घटता हो, कभी नहीं घटता। गुरु कृपा ऐसी है, कभी खजाना नहीं घटता। तो दिल करता है तुम सब इस कृपा से भर जाओ। सच कहता हूं, दिल करता है तुम सब ऐसे आनंद से भर जाओ कि तुम्हें कभी दुख ना हो। ये दिल करता है, जैसे माँ बच्चे के बारे में सोचती है ना। लेकिन तुम तो समझोगे नहीं, तुम तो चतुर हो ना। तो महाराज प्रहलाद कहता है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं मांगूंगा, मुझे प्रभु नहीं मांग, नहीं मेरी आज्ञा है मांगो। अरे बाप रे, आज्ञा शब्द की बहुत बड़ी मर्यादा है। तो महाराज ध्यान देना, जब आज्ञा शब्द का प्रयोग कर दिया तब फिर प्रहलाद ने कहा अच्छा प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो, ध्यान से सुनना, तो मेरे पिता का कल्याण कर दो। क्या है भक्त? किस दिल में भक्ति रहती है? घंटी हिलाओ भक्ति तो तुम ठीक है, खेलते रहो घंटी से, है? याद रखो। अरे उस पिता ने जिसने किसी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उसे नष्ट करने के लिए, और वो पुत्र कह रहा है मेरे पिता का सर्वविध कल्याण कर दो। क्या अर्थ हुआ इसका? ध्यान से सुनो। इसका अर्थ ये हुआ कि आगे वाला तुम्हारे प्रति क्या कर्तव्य करता है, दुष्टता करता है, जो करता है उसे करने दो बाबा, तुम अपने धर्म का पालन करो। याद रखो, तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ जाएगा। याद रखो, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ जाएगा।
वो काउंट होगा तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हें जोड़ा क्यों गया, क्या पता पिछला क्या हिसाब किताब तुम्हारा हो, इसीलिए तुम्हें जोड़ा गया है कि कष्ट सहन करो, हैं, ये करो, इसीलिए जोड़ा। ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए बाबा याद रखो, याद रखो, याद रखो, जरा समझना चाहिए, अपने धर्म का पालन करो। वो कहता है पुत्र का कर्तव्य क्या है, नरकात् त्रायते इति पुत्रः। अब इस समय पिता ने पाप ही पाप किए, गाली दी भगवान को, इतना किया, दुष्ट है, हिंसक है, सब है, मांसाहारी है। ये मांस खाने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। कान खोल करके सुन लो, कभी होते थे। ईसा मसीह भक्त हो सकते हैं क्योंकि उस समय अनाज नहीं था, लेकिन आज जो जीव के लिए मांस खाते हैं वो सिर्फ नरक में जाएंगे, सिर्फ नरक में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, याद रखो। और शराब तो महाराज ऋग्वेद में 8 महापापों की चर्चा है, उनमें से एक शराब पीना है। भ्रूण हत्या और मदिरा पान दोनों एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। हो अब कहोगे वेद मैथोलॉजी, अरे ऐसी तैसी मैथोलॉजी, ध्यान देना, मैथोलॉजी। अरे हिंसा क्या होती है, बोलो। हिंसा होती है किसी के कष्ट को स्वीकार करना हो, और कष्ट क्या होता है, जैसा है वैसा न रहने देना। मैं आपसे पूछता हूं, शराब पीते हैं कोई जो, तो उनका ब्रेन जैसा है वैसा रहता है क्या? इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? यह आत्महिंसा है, आत्महिंसा है। अरे बाबा, दूसरे के लिए तुम्हारा दायित्व तो क्या है वो छोड़ो, तुम्हारे प्रति तुम्हारा दायित्व तो क्या है वो पहला कर्तव्य है। तो महाराज खैर प्रहलाद कहता है मेरे पिता का कल्याण हो। ये भक्ति का पहला सूत्र भक्तराज प्रहलाद से हमें लेना चाहिए कि को अगला कुछ भी करता है हम अपने कर्तव्य का पालन करें। ध्यान दो, भगवान बोले अरे बेटे तेरा पिता तो मुझ में समा गया, मैंने स्वयं उसे समाप्त किया ना, तो मुझ में आत्मसात हो गया। अब जो मुझ में ही आत्मसात हो गया तो फिर क्या है, उसका कल्याण में क्या फर्क है? तो और वरदान मांग। नहीं प्रभु अब मुझे कुछ नहीं मांग, मेरी आज्ञा भी पूरी नहीं हुई। ध्यान देना बंधु माताओं, प्रहलाद कहता है प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि जीवन में मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा ना हो। याद रखो, ये भक्ति की सबसे बड़ी कसौटी है, कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ये वरदान दे दो। किसी ने 3 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। दर्द न होता तो हृदय पाषाण होता, और वासना न होती तो प्रेम वरदान होता, और कामना न होती तो भक्त भगवान होता। ये कामना 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 कामना, लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे, चतुर हो ना। कामना कैसे छोड़ दे? स्वामी जी को क्या है? मूर्खाधिराज, ये कामना तुझे गुलाम बनाती है, कामना तुझे भगवान से तोड़ देती है, कामना तुझे सागर से समुद्र से एक गढ़ही बना देती है और गंदी नाली का कीड़ा बना देती है। इसलिए कामना, लेकिन कामना से तुम बच नहीं सकते। क्यों नहीं बचोगे? इसलिए नहीं बचोगे जब तक तुम अपनी आत्मा को विराट और पूर्ण करके नहीं जानोगे। बाबा, जब आत्मा है तुम्हारी विराट और उसको जानोगे घिरी हुई, तो पूर्ण होने की इच्छा तो होगी, कामना पैदा होगी। अच्छी तरह समझ लो। इसलिए कामना को जड़ से फेंकने का एक ही रास्ता है कि तुम ईश्वर को पालो, ईश्वर से एक हो जाओ, ईश्वर से प्यार करो। और ईश्वर से प्यार का मतलब वही, ईश्वर से ईश्वर के लिए प्यार करो, अर्जुन जैसा। महाराज प्रहलाद के इस चरित्र से हमें भक्ति की ये कसौटी मिलती है। एक, भगवान से कुछ न चाहो, निष्काम, या दूसरा कुछ भी कोई करे अपने धर्म कर्तव्य में, यही सभी कहते हैं, यही कृष्ण कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा, कि ईश्वर जो चेता प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं, जो सब में समाया हुआ है, कि उस वही ईश्वर है। कि अच्छा, कि जिसके जो कर्तव्य है स्वकर्मणा। देखो तुम सब बैठे हो यहाँ श्रोता बनकर, मैं तुम्हें प्रवचन सुना रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, तो ये तुम्हारे दिल में बैठे परमात्मा की मैं पूजा ही तो कर रहा हूं। तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम मेरे दिल में बैठे परमात्मा की पूजा ही तो कर रहे हो। यही बात है, इससे ये सीख मिलती है। महाराज जब प्रहलाद का भी बड़ा भारी कुंबा है? प्रहलाद के विरोचन हुए, फिर बलि हुए। अब बलि महाराज
प्रहलाद धर्मात्मा है, तब इसे थोड़ा कि राक्षस, यदि राक्षस जाति का है तो फिर उसको ऐसा हो जाएगा। प्रहलाद धर्मात्मा है, फिर विरोचन भी कितने अच्छे हैं, फिर बलि भी धर्मात्मा। अब वो राक्षसी की जो धारा है वो बदल गई। ये है, देखो ये है पुरुषों का खेल, धारा बदल गई है। और महाराज क्या हुआ कि जब उनकी धारा बदल गई तो तीनों लोगों में उनका साम्राज्य हो गया। पुरुषार्थ, मैंने कहा ना, पुरुषार्थ और ये सब हो तो क्या हुआ कि देवता बेचारे बिलबिलाने लगे इधर उधर। तो ये जो अदिति है ये कश्यप के पास गई, अरे भाई ये क्या है, मेरे बच्चे तो बिलबिला रहे हैं, कैसे किया जाए। तो कश्यप ने कहा भाई तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत करो। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जगह तो बहुत खाली है लेकिन द्वार अवरुद्ध है। नारायण तुम पयोव्रत करो। ध्यान देना, ये भागवत में देखना हो, पयोव्रत अच्छी संतान की कामना से पयोव्रत होता है। पय से होता, पय माने दूध। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से सुनो। तो महाराज अब अदिति ने वो किया तो क्या हुआ, बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान अदिति के यहाँ प्रकट हुए और महाराज वो छोटे से बलि यज्ञ कर रहा था तो वामन भगवान वहां पहुंच गए। और देखो मैंने कहा ना, यज्ञ में केवल आहुतियां ही नहीं होती, यज्ञ में दान भी जरूरी होता है और यज्ञ में दक्षिणा भी जरूरी होती है। बिना दक्षिणा का यज्ञ का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ध्यान देना है। एक ने हमसे कहा ब्राह्मण कितना लेंगे, क्या ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की कटौती करना चाहते। अरे बाबा याद रखो, ये जो लोग मंदिर के पुजारी से कर्मकांड करवाते हैं और केवल मंदिर के लिए चेक दे देते हैं और उस आचार्य को कुछ नहीं देते, वो बिल्कुल बेवकूफ हैं। बिल्कुल, माने उनकी बेवकूफी में कोई कसर नहीं है। क्यों? अच्छा बेवकूफ नहीं है, ना समझ है, चलो इतना हम संशोधन कर देते हैं। अब सुन के जो नहीं करेंगे वो फिर बेवकूफ होंगे, अभी तक ना समझते हैं। क्यों? अरे बाबा वो तो मंदिर में गया, वो मंदिर में गया, तुमने उसका समय लिया, उसके मंत्र वाचन लिए, उसकी योग्यता का उपभोग किया, उसके बदले में तुमने क्या दिया उसको? वो तो मंदिर से आया, इसलिए मंदिर में के प्लेटफार्म का उसने